नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी टीवी शो में। तो दोस्तों, भारत के पहले स्टेल्थ हथियार ओरा पर 2023 की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और इसे ओरा के निर्माण कार्य के प्रोग्राम में एक बड़ा मील का पत्थर बताया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा स्टेप है जो भारत ने उठा लिया है और क्योंकि ये खबर सुपर इम्पोर्टेंट है तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने ये आई है कि भारत ओरा निर्माण कार्य में एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे स्विफ्ट ड्रोन के बारे में। नहीं जानते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि स्विफ्ट ही आगे चलकर ओरा बन जाएगा जब यह भारतीय सेना में शामिल होगा। अभी स्विफ्ट पर ही हम सारी ओरा की टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं और अब से कुछ समय पहले भारत ने स्विफ्ट का फ्लाइंग टेस्ट किया है, यानी कि इस ड्रोन को हमने उड़ाकर देखा है जहां पर इसने जबरदस्त फ्लोरेंस परफॉर्मेंस दी थी। इतना ही नहीं, टेस्टिंग के दौरान इसने टेक ऑफ वे पॉइंट नेविगेशन को परफॉर्म किया था, साथ ही स्मूथ टच डाउन भी किया था, यानी कि जो भी क्रिटिकल टेस्टिंग थी वो ऑलरेडी कंप्लीट की जा चुकी है। अब समय आ चुका है ओरा का निर्माण करके उसे भारतीय सेना में शामिल करने का, और इस पर कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी है वो बड़ा फैसला लेने जा रही है। और अगले साल की शुरुआत में बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देगी, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। वहीं इसके ऑर्डर को लेकर भी अपडेट सामने आ चुकी है। दरअसल डिफेंस सोर्स ने बताया है कि भारतीय सेनाएं ओरा के करीबन 100 से ज्यादा ड्रोन ऑर्डर कर सकती है। इसका कारण यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, वो लगातार अपना जो ड्रोन का बेड़ा है उसे बढ़ा रहे हैं। खबर यह है कि चीन भी एक ड्रोन बनाने में लगा हुआ है और उस ड्रोन को वह पाकिस्तान को सप्लाई कर सकता है। ऐसे में उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे पास भी भारी मात्रा में स्टेल्थ ड्रोन होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट फर्म है वो इस प्रोजेक्ट के साथ तभी जुड़ना चाहती है जब इसमें बड़ा ऑर्डर हो, क्योंकि वो उनके लिए तभी प्रॉफिटेबल होगा, तभी वो पैसा लगाकर कुछ वहां से कमा पाएंगे। लेकिन क्या ओरा को लेकर सिर्फ यही खबर है? जी नहीं, एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि भारतीय नौसेना एक अलग तरीके का ओरा यूसीए भी चाहती है। दरअसल ये एक देख बेस ओरा चाहती है जो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके और वहां से टेक ऑफ करके ऑपरेशन भी अंजाम दे सकें। और इसके पीछे मकसद ये है कि चीन की गतिविधि पूरे हिंद महासागर में बढ़ी है। ऐसे में हमें खुद का स्वदेशी एक ऐसा ड्रोन चाहिए जिसकी मदद से हम उन पर नजर भी रख सके और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सके। और ओरा के साथ हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा ओरा दुश्मन पर जासूसी करेगा और दुश्मन को पता ही नहीं चल पाएगा कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। इससे भारतीय नौसेना को एडवांटेज ये होगा कि दुश्मन अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई प्लानिंग कर रहा है तो उन्हें लगेगा कि उनकी प्लानिंग सही जा रही है। भारत को इसके बारे में नहीं पता चला, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ओरा जो एक ड्रोन है वो उनके रडार को चकमा देकर उनकी सारी प्लानिंग भारतीय नौसेना तक पहुंचा चुका है। और यकीन मानिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाने में लगा हुआ है और इनकी प्लानिंग ये है कि वहां पर अपने सैन्य बेस बनाया जाए, जैसे कि उन्होंने श्रीलंका के हम्बनटोटा में किया। कर्ज देकर श्रीलंका का पूरा हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लिया और अब चीन इस पोजीशन में आ चुका है कि उस पोर्ट से वो भारत की जासूसी कर सकता है। ऐसे में हमारे पास अगर ऐसा ड्रोन होगा तो हम चीन की सारी गतिविधियां हम्बनटोटा पोर्ट पर जो भी हो रही है उनका पहले ही पता लगा सकेंगे। ऐसे में ओरा एक नहीं अन्य कई प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगा और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। हालांकि इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।